हुआ है, मरा है कोई सीआरपीएफ में। आपके घर से हुआ है? बिल्कुल, मेरा भाई शहीद हुआ है। तो शहीद होने के बावजूद सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए ना। आप शहीद होने के बावजूद ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है। सुन तो लीजिए ना। आप अखबार का कटिंग लाए हैं ना। अखबार का कटिंग वो अखबार आरएसएस से निकलता है। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस निकालती है। टाइम्स ऑफ इंडिया और ये न्यूज 18 आरएसएस निकालती है। मैं न्यूज 18 में सुना हूं भाई साहब, ये न्यूज 18 आरएसएस का है। अरे सुन तो लीजिए। न्यूज 18 के एंकर से पूछता आप आरएसएस के हैं? ए भाई साहब, न्यूज 18 ने ये न्यूज दिखाया था और यहाँ ताली बजी है कुछ एंकर्स ने। न्यूज 18 उनका जवाब तो सुन लीजिए। न्यूज 18 एंकर, न्यूज 18 आरएसएस का है कि नहीं? ये न्यूज 18 के जो बड़े लोग बैठे हैं वो बता दें। बताइए साहब, मैं दबा थोड़ी रहा। आप बोलने दीजिए, सुन लीजिए बारी बारी से। पहली बात, अखबार में छपी हुई हर बात सही नहीं होती है। क्यों? मैंने तो आपको बोलते हुए न्यूज 18 में सुना था साहब। दूसरी बात, इंडियन आर्मी रेपिस्ट होती है और ये देश का सबसे बड़ा चैनल है भाई। सुनिए संबित, सुन तो लीजिए ना एक बार। बोलिए ना। अगर ऐसा हम बोले हैं ना, हाँ। और आप बीजेपी की प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बैठे हैं ना, हाँ। चलिए आप दोनों सवाल पे मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है। अगर मैंने अफजल गुरु की बरसी मनाई, हाँ। अगर हमने देश के खिलाफ नारे लगाए, अगर हमने इंडियन आर्मी के खिलाफ बोला, तो चलिए प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शन करते हैं। आप मेरे साथ में प्रधानमंत्री के घर चलना पड़ेगा। आप प्रदर्शन कीजिए हमारे साथ चल करके। चौपाल में कुछ नहीं हो सकता, सब जाके प्रधानमंत्री के घर में होगा। आप प्रदर्शन कीजिए ना, आप बहस कीजिए। अच्छा। देश में आपकी 282 की सरकार है, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, पुलिस पे आपका कंट्रोल है, राष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, उपराष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं। अच्छा। सुनिए ना, उपराष्ट्रपति जी बीजेपी से हैं, प्रधानमंत्री जी बीजेपी से हैं, गृह मंत्री जी गृह निंदा करने वाले बीजेपी से हैं। अच्छा। हम आपसे पूछते हैं कि चार्जशीट क्यों नहीं हो रहा है, और चार्जशीट नहीं हो रहा तो आप चलिए हमारे साथ प्रदर्शन करने के लिए। हम आपके साथ चलेंगे प्रदर्शन करने। अभी चलेंगे साथ। देखिए, बतौलेबाजी करना एक बात होता है, मैं पढ़ूंगा तथ्य के साथ। आप बतौलेबाजी कर रहे हैं, बोलिए ना, तथ्य के साथ बोलिए। बताइए। मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। पहली बात, देश की आर्मी के सम्मान का मतलब यह होता है कि उसमें जाकर के काम भी करना। मेरे घर के लोग आर्मी में काम करते हैं, 16 लोग नौकरी करता है, और उसमें से मेरा एक भाई शहीद भी हुआ है, इंसर्जेंसी में मारा गया है। एक बात। दूसरी बात, आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का भी पेंशन नहीं आया। ये आपके घर मेरे घर में क्या होता है? आपके घर से कोई मरा है? पर्सनल से कोई मतलब नहीं। आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है तो आप ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आप एजेंसी लेकर के घूम रहे हैं। आपके घर से कोई मरा है? प्रबल प्रताप जी, आपके घर से कोई मरा है? आपके घर से कोई मरा नहीं है तो रोज शाम को मेरे से क्यों सवाल पूछते हैं प्रबल प्रताप जी? अरे सुनिए, ये बार बार मेरे घर से कोई मरा नहीं, ये हिमाकत मत करना। ये चालाकी आप मत करिए। मेरे घर से कोई मरा नहीं। अरे किशोर जी के घर से कोई मरा नहीं तो मेरे से पूछेंगे नहीं सवाल। हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मुद्दे पे ना, ठीक है ना। देखिए, मोदी करके आप ओएनजीसी के डायरेक्टर बन गए हैं, होशियारी वहां कीजिएगा, लेकिन हमको आप जवाब दीजिए, हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अरे भैया, ओएनजीसी के डायरेक्टर बने हैं, आपकी तरह चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं। अच्छा। अरे चाइना का 1 करोड़ रुपया आप लिए हैं, सवाल आपसे चाइना का पैसा तो नहीं खाते हैं भैया। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुआ, ये सवाल आपसे तो लेके बैठा हूँ ना, अभी पढ़ के सुनाऊंगा। सुनिए। क्या सुनिएगा? सुनिए। कोर्ट ऑर्डर नहीं, अभी सुनिए। आप जो है कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ो, ये बता रहे हैं। मैं अभी हिंदुस्तान की जनता के सामने वो पढ़ूंगा जो कन्हैया कुमार और उनकी आइडिया को पूरी तरह से नंगा करके रखे। 18 महीना हो गया, चार्जशीट क्यों नहीं? ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सुनिए ना, ऐसे मत कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक साथ गाय का पेटेंट इनके पास है, राम मंदिर का पेटेंट इसके पास है, चाइना का तो आपके पास है, रशिया का तो आपके पास है भैया। ऐसा नहीं है। जितना एजेंसी आप लेकर के घूम रहे हैं ना, उससे ज्यादा एजेंसी देश में दूसरे लोगों के पास है। चलिए, ठीक। आप कभी गाय पाले नहीं होंगे, गोबर गाय भी आप पाले हैं, गोबर भी आप उठाए हैं, शहीद भी आप हुए हैं। बिल्कुल, हम तो मंगल ग्रह से आए हैं। हम बिल्कुल, हम मंगल ग्रह से आए हैं। अरे भैया, गाय भी सवाल पूछना है, आपके घर से कोई शहीद हुआ है? अरे आप गाय पाले, आपके घर से कोई मरा है? ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। एक मिनट, कन्हैया जी, मेरे घर से भी शहीद हुए हैं, बताओ बदनाम करने की साजिश जो है ना, आप राजनेताओं कन्हैया जी, एक मिनट, मेरा सवाल। कन्हैया जी, नागरिक हैं, हमारे पास सवाल का जवाब है। आपको जवाब सुनने का हिम्मत है तो सुनिए, हम आपको जवाब देते हैं। सुनिए। एक मिनट संबित जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 10 सेकंड ले सकता हूँ। ऐसे नहीं होगा। 10 सेकंड ले सकता हूँ। रोज 10 सेकंड ले रोज 9 बजे जाते हैं और भाव करके चले जाते हैं। क्या होता है? देखिए, ये गलत बात है। आप जवाब दीजिए। देखिए कन्हैया जी, पहली बात है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सवाल पूछना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। सुनिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। सुनिए, बोलने दें। एक भाषा का लिहाज होना चाहिए। मैं आपके चैनल में डिबेट करने आता हूँ, भौं करने नहीं आता। सुनिए, भौं करने बुलाते हैं। आप सवाल का जवाब एंकर भौं करते हैं। आपके एंकर भौं करते हैं। सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, अब सुनिए, जवाब दिया, हमको ये जवाब देने देते हैं ना। अब सुन लीजिए, मैं कुछ पढ़ूंगा। कूद पड़े, ये जंप। एक मिनट कन्हैया जी, कन्हैया जी, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट माने आप।
पर्सनल ना बोलिए कुछ पर्सनल, देखिए पर्सनल अटैक हाँ, मैं इतना कहूंगा, आप बिल्कुल आइडिया पे अटैक करिए, मगर ये कहना कि मेरे घर से कोई नहीं मरा, ये उचित बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। ज्यादा जोर से बोलेंगे, इनसे ज्यादा जवान हम हैं। और ये भो करना, मैं इसका देखिए शब्दों को चयन करिए, मेरी भो करना, भोंकना, ये उचित नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात हमने सुना, अब मेरी बात सुनिए। अब मैं रख सकता हूँ कुछ विषय 10 सेकंड के लिए? एंकर जी ने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब दिया, रख सकता हूँ उनसे हम जवाब दे रहे हैं, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। बोला आपने, इतनी देर तो बोला आपने, मेरे से ज्यादा समय बोला है साहब। सवाल का जवाब देना, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए, मैं जवाब, आप चुपचाप सुनिए, मैं आपको सवाल का सारे सवालों का जवाब देता हूं। आपने जवाब दिया, मैं भी जवाब देता हूं। सुनिए, देखिए इन्होंने कहा पुलिस हमारी है, और राजनाथ जी की तरफ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को नहीं बचा। इसीलिए कहता हूं आपके पास ह्यूमर नहीं है। चलिए, ह्यूमर नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं तो मजाक से कह रहा हूं कि आपने प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लिया, कोई बुराई नहीं है, हम बुरा नहीं मानते हैं। आप हाईकोर्ट को तो मानते हैं, कोर्ट को तो मानते हैं, आपने कहा कोर्ट को छोड़ दीजिए, मगर मैं कोर्ट को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि अभी तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। 10 सेकंड के लिए मैं पढ़ सकता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं उसका जवाब दूंगा साहब, इसका जवाब है, इसका जवाब दूंगा ना साहब, कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। ठीक है, मुझे पढ़ने दीजिए ना साहब। चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल का जवाब मैं जवाब दूंगा, मुझे पढ़ने दीजिए। क्यों चार्जशीट नहीं हुआ? 18 महीने हो गए, चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? मुद्दा इतिहास का, देखिए मुद्दा इतिहास का, मुझे 10 सेकंड दे सकते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए? नहीं, इसका क्या मतलब है? 10 सेकंड दे सकते हैं, इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। मुझे 10 सेकंड दिया जा सकता है, मैं जनता से पूछता हूँ, क्या मैं ये पढ़ नहीं सकता हूँ? फेक वीडियो के आधार पे एक इंसान पे आरोप लगा रहे हैं, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप सरकार के प्रवक्ता हैं तो चार्जशीट क्यों नहीं? चलिए आप 10 सेकंड पढ़िए, आप 10 सेकंड पढ़िए, उसके बाद बता दीजिएगा चार्जशीट, उसके बाद बता दीजिएगा चार्जशीट क्यों नहीं हुई, वो भी पूछिए। ये सवाल पहले मैं ये दिल्ली के हाई कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ रहा हूं। कोर्ट का वर्डिक्ट है मेरे घर में भाई साहब, आप ये बोलिए ना कि चार्जशीट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल। अरे उसके बाद से इंतजार करूंगा, मुझे 10 सेकंड मिलता है कि नहीं, अभिव्यक्ति, आजादी की अभिव्यक्ति, आपको रोज 4 घंटा इंतजार करूंगा। चलिए आराम से इंतजार करता हूं। कोर्ट ने कहा, पैराग्राफ नंबर 41 में इनके लिए कहा, suffice it to note that such persons enjoy the freedom to raise such slogans in the comfort of university campus, but without realizing that they are in the safe environment because of our forces, of our army, are there in the battlefield situated at the highest altitude of the world, where even the oxygen is so scarce that those who are shouting anti-national slogans, holding posters of Afzal Guru and Maqbool Bhatt close to their chest, honoring their martyrdom, may not even be able to withstand those conditions for an hour even. जो लोग 1 घंटे के लिए सियाचिन में खड़े नहीं हो सकते हैं, वो लोग देश के आर्मी के खिलाफ, देश की स्वतंत्रता के खिलाफ आंदोलन लगाए। और मैं आपसे पूछता हूं, आपका पॉइंट आ गया, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा, आपका पॉइंट आ गया, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान हीरो बनाएगा? मैं हिंदुस्तान से ये सवाल पूछता हूं, देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान तय कर लेगा। इंडिया इज अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस। अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। और यह व्यक्ति यहाँ बैठ के हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा, यह व्यक्ति हिंदुस्तान से सवाल पूछेगा, और यहाँ हमें बोलेगा कि तुम्हारे घर से कोई मरा नहीं। भैया, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, शहीद हुआ, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, संबित जी आपका पॉइंट हो गया, संबित जी कि आपके घर से शहादत के बावजूद आपका पॉइंट हो गया, आपने शहादत को समझा नहीं। और ये दुख की विषय है कि देश में ऐसे लोगों को हम हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंडिया should think as to how India has become what it is. हम कैसे भारत बने हैं, भारत को सोचना होगा। सैकड़ों लोगों की जान गई है, हमारे आर्मी मरती है और ये लोग हीरो बनते हैं। संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं यहाँ पे, जो मरता है सियाचिन में, संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं। संबित जी इसी पर चर्चा बोले, किसने अफजल गुरु को फांसी दी? संबित जी प्लीज, सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा है, इनको शर्मिंदा है। अब ये हुजूर मत करिए, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जज जिंदा हैं, इनको शर्मिंदा है, ये शर्मिंदा है। हम जोर से बोले और बोलिए, और तेज बोले, और तेज बोलिए। मगर आज मैं यहाँ आपको एक्सपोज करके नंगा करके जाऊंगा कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में हीरो बनने लायक नहीं है। इनसे बात तो कर लें, इनसे बात अब हम बोल लेते हैं। पूरा कोर्ट का पढ़ूंगा आज। जोर से चिल्लाने से बात सच नहीं हो जाती। तो आराम से बोलिए ना। दूसरी बात,
ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग शहीद हो रहे हैं, तो यही हम सवाल पूछ लेगा आपके घर से कोई शहीद हुआ, बुरा मान गए तो कोर्ट मेरे घर से शहीद हुआ? अरे चार्जशीट पे बोल नहीं रहे ना कोई। अरे भाई इनको तो ये कोर्ट गलत है क्या? आगे कोर्ट ने क्या कहा है सुना है? मैं आपको इन्फेक्शन चोर से बुला इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन है समाज में। ये कोर्ट कहती है कि ये इन्फेक्शन है, एम्पुटेशन होना चाहिए। जवाब देंगे, ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए एजेंसी के डायरेक्टर। आपको संसदीय का टिकट चाहिए? डायरेक्टर नहीं बने हैं, कि आपको मंत्री बनना है? जवाब तो दिन सुन लीजिए भैया, चाइना से करोड़ की रुपया नहीं लेते हैं, ये चाइनीज एजेंट हम नहीं है भैया। मैं अपने देश का खाता हूँ और देश के लिए मरूंगा, चाइना के लिए कम से कम देश का नहीं करते, तो देश का है नहीं करते हैं कि मोदी करते हैं? अफजल गुरु करते हैं, मैं मोदी करता हूँ, क्या मुश्किल है? कम से कम अफजल गुरु तो नहीं कर रहा हूँ। अरे मकबूल भट्ट आपका हीरो है, मोदी मेरा हीरो है। मोदी मेरा हीरो है, अफजल आपका हीरो है, कौन बड़ा हीरो है? तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चार्जशीट क्यों नहीं? जेल में थे, इंटरिम बेल पे बाहर हो ना, बेल पे बाहर होके ये लोग हीरो बन रहे हैं। चार्जशीट कब होगा? इनको हीरो बना रहा है दिल्ली पुलिस से पूछिए कि चार्जशीट कब होगा? सवाल है भाई साहब, जिसको कोर्ट ने इन्फेक्शन कहा, आपसे सवाल है, इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहती है, मकबूल भट्ट और अफजल गुरु के हीरो है, देश को हीरो मानेगी। संबित जी मेरा आपसे